छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण उपचुनाव की रायपुर दक्षिण में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी इस वक्त निर्णायक बढ़त की ओर। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में जश्न की शुरुआत हो चुकी है और प्रत्याशी सुनील सोनी भी इस वक्त एकात्म परिसर पहुंच चुके हैं। बैंड बाजा, आतिशबाजी, और वो भी क्यों ना, क्योंकि 40,000 वोटों से आगे। विश्वेश जी, 40,000 तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। एक बहुत बड़ी बढ़त है ये। बिल्कुल नहीं सोचा था। जो बाइफरकेशन बीजेपी ने बूथ वाइज जारी किया था, भले कि ऑफिशियली नहीं जारी किया था, लेकिन उनके जो लोगों ने जो आकलन लगाया था वो आकलन मैक्सिमम 20,000 वोटों का था। तो ये तो दुगनी है और आगे बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि वो जीत चुके हैं, ये भी बोला जा सकता है। हालांकि आधिकारिक के लिए हम इंतजार करते हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक रूप से जो बढ़त है वो तो मुझे लगता है कि खुद सुनील सोनी जी को चौंका रही होगी। लेकिन इसमें जो मैं कारण देख पाता हूँ रचना, वो प्रमुखता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत है कि वो चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती है। राज्य में उनकी सरकार है, बृजमोहन वहाँ के बड़े नेता हैं उस सीट के, वो सीट भी उनके पास में लगातार थी। लेकिन इसके बावजूद ये जो चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, वो इतनी मजबूती से लड़ा। मतलब एक तो वहाँ पर मंत्री जो श्याम बिहारी जायसवाल थे उनको उन्होंने प्रभारी बनाया, और दूसरा तमाम जो बड़े नेता और विधायक थे, जो सक्रिय विधायक थे, जिनको चुनाव का अनुभव था, उनको ये पूरे सेक्टर में बांटकर उनका प्रभारी बनाया गया। हम उस समय जब बात करते थे तो लगातार ये बात करते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को इतना डर है क्या, वो क्यों एक न्यू कमर आकाश शर्मा के सामने में इतनी तेजी से और इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब ये रिजल्ट बताता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव लड़ने का तरीका था उसकी ये लीड है। दूसरा एक अहम कारण मैं देखता हूँ कि जब हमने वहाँ पे बूथ वाइज जो वोटिंग परसेंटेज है उसका आकलन किया, तो वहाँ ये एक बात समझ में आई कि जो इलाके थोड़े निचली बस्ती के माने जाते हैं, जो इलाके अल्पसंख्यकों के माने जाते हैं, वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम था। जैसे मैं आपको एक बात बता दूँ वहाँ पे कि कालीबाड़ी का जो निचला इलाका था, वहाँ पे मात्र 26% वोटिंग हुई, जो ये माना जाता है कि वो वोट कांग्रेस के हैं। और वैसे ही जो ये माना जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल के जो पॉकेट्स हैं, जहाँ पर वो मजबूत हैं, जैसे मठपुर है ना, वहाँ पर एक बूथ में 74% वोटिंग हुई। तो वहाँ की एवरेज परसेंटेज जहाँ पे बृजमोहन के इलाके हैं वहाँ 65% हुई, और जहाँ पर अल्पसंख्यक और निचली बस्ती जो वोट ये माने जाते हैं कांग्रेस के हैं, वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 40-45% में रहा। तो ये एक बड़ा आकलन था। हालांकि 10% जब वोटिंग गिरी वहाँ से, कि पिछले चुनाव से जब 10% वोटिंग गिरी, तो ये लगा था कि कहीं ना कहीं पर सुनील सोनी पर खतरा है या वो वोटिंग परसेंटेज कम होगा। लेकिन जब ये आंकड़े सामने आए कि जो कांग्रेस के पॉकेट्स थे वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा और जो भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट्स थे वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, तो ये लग रहा था कि जीत स्पष्ट है। लेकिन फिर भी 40,000 से ज़्यादा अभी और बढ़ेगी लीड। जिस तरीके से वो एक भी राउंड में पीछे नहीं हुए हैं, तो ये 40,000 से भी जब लास्ट तक के रिजल्ट तक के जाएंगे तो ये लीड और बढ़ेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का और अपने मतदाताओं को बूथ तक के लाने का ये एक लाभ है। हालांकि आकाश शर्मा न्यू कमर थे, उनको लेकर कांग्रेस में थोड़ी नाराजगी भी थी उनको प्रत्याशी बनाए जाने की। तो तमाम बातें मिलकर ये फिगर आपको 40,000 के पार दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इससे तमाम जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। एकात्म परिसर में इस वक्त प्रत्याशी सुनील सोनी पहुंच भी चुके हैं। जरा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं अपने इस खास निर्णायक बढ़त पर। देश के अंदर में भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में एक बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और समस्या पैदा करके राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम समस्या का समाधान करके राजनीति करते हैं। अच्छा, इसमें ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा विश्वेश जी कि अब ये जीत मतलब ऑलमोस्ट जीत ही गए हैं। वो तो जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही है। 40,000 का जो एक बढ़त है उसे पाट पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चैलेंज मुझे यहाँ पर याद आ रहा है बृजमोहन अग्रवाल जी का कि 41,544 वोट से एक वोट आगे नहीं मिलेगा। तो क्या कांग्रेस वहां तक वाकई में नहीं पहुंच पाएगी इस बार? क्योंकि अब जितने राउंड की काउंटिंग बची है, क्योंकि अभी तक के लगभग 32,000 वोट जो है वो मिले हैं आकाश को, तो क्या ये 8,000 और वोट मिल पाएंगे उनको, लगता है? देखिए, ये थोड़ा सा तकनीकी सवाल है, लेकिन जीत का जो अंतर है वो इतना बड़ा होगा ये निश्चित हो गया है। ये चीज़ तय हो गई है कि ये एक बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी चली गई है वहाँ पर। और जैसा कि सोनी जी के साथ में बृजमोहन लगे थे, और जैसा ये सवाल उठा था कि क्या ये सीट भारतीय जनता पार्टी की है या बृजमोहन अग्रवाल की सीट है, तो ये दोनों बात साबित हो गई कि ये बृजमोहन अग्रवाल की भी सीट है, क्योंकि उनके पीछे वो लगातार खड़े हुए थे। सुनील सोनी की आप जहां भी रैली देखेंगे वहां पर बृजमोहन अग्रवाल उनके पीछे थे। ये बता रहे थे कि सुनील सोनी के साथ में वो हैं।
जबकि यही बात कांग्रेस के प्रत्याशी के पीछे मिसिंग थी। जी। वहाँ पर जो प्रमोद दुबे जी थे, जो वहाँ पर कन्हैया अग्रवाल जी थे, जो कि वहाँ के बड़े दावेदार थे, वो कभी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ नहीं दिखे। तो ये जो है ये लोगों में दिखा। साथ ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर बृजमोहन नेता है, सर्वमान्य नेता हैं। तो ये तीनों चारों फैक्टर मिलाकर ये इस जीत को इतना बड़ा कर गए। ये सभी फैक्टर मिलके ये जीत इतनी बड़ी हो गई। जी बिल्कुल। तो इस जश्न के साथ में एक चीज़ और साफ हो चुकी है यहाँ पर कि रायपुर में इस बार रामजी हलवाई की जितनी बालूशाही है वो सारी की सारी एकात्म परिसर पहुंच चुकी है। और जश्न की ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, 40,000 की बढ़त के साथ जीत की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आपने हरियाणा की जलेबी को राम जी की बालूशाही से जोड़ दिया, मतलब जीत का एक ना एक मिठाई का पर्याय या मिठाई का विकल्प आपने तय कर दिया। तो चलिए 100 से ज्यादा सीटों पर अकेली बीजेपी आगे चल रही है। और इसी बीच रायपुर दक्षिण से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी 40,000 वोटों से 44,000 सीटों ज्यादा मतों से जीत गए। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, रायपुर दक्षिण का दंगल का रिजल्ट आ गया है। सुनील सोनी का मंगल हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी जीत गए। और देखिए जीत का मार्जिन 44,000 से ज्यादा। रवि जी, इतना मार्जिन होगा जीत का, ये तो अंदाजा नहीं लगाया था। देखिए वोट वहां पे वोट परसेंट बहुत कम था, वोटिंग जो था वो परसेंटेज बहुत कम था, तो ऐसा माना जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से वोट का जो मार्जिन है वो गिरेगा। हालांकि ये भी सत्य है कि पिछले भी चुनावों में बृजमोहन अग्रवाल सबसे पूरे राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ पर जीते थे, जब उन्होंने 68,000 वोटों से ज्यादा जीत की थी। तो हालांकि इस बार भी उन्होंने कहा था कि 50,000 से कम जीतेंगे, लेकिन 44,000 तक भी पहुंचे हैं। तो भी ये अच्छी बात है कि वहां पर बृजमोहन का सिक्का अभी भी चलता है, क्योंकि उन्होंने ही पूरा कैंपेन लीड किया था। सुनील सोनी पीछे थे लेकिन बृजमोहन आगे थे। तो ये बात मानी जाए कि बृजमोहन की ही सीट है, इसे पार्टी की नहीं मानते, बृजमोहन की सीट मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने सुनील सोनी को इतनी शानदार जीत दिलाई है। ठीक है, बिल्कुल। जो कांग्रेस लगातार दावे कर रही थी कि यहां पर विकास कार्य नहीं हुआ है, बृजमोहन अग्रवाल के रहते यहां पर कुछ खास नहीं हुआ है, सुनील सोनी पर भी कई तरह के यहां पर आरोप लगाए गए, वीडियोस वायरल हुए, गुंडा अंकल यहां तक की राजनीति गई, और देखिए 44,000 से ज्यादा मतों से वो जीत